हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 10.2 पढ़ेंगे, है ना सर्कल। देखिए यही प्रश्नावली 10.2 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। हालांकि इसके पार्ट 1 हम मैंने इसमें 5-6 सवाल हम बता दिए, ठीक ना, प्रश्नावली 10.2 के। देखिए अब यहाँ से हम बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए हैं। अब 6 से हम बताएंगे, है ना। 6 से देखिए, यहाँ पर 6 से प्रश्नों को देखिए और है ना, और आराम से एंजॉय करिए। और सब बताइए, ठीक हो ना? हाँ, अरे यार वीडियो को सब सपोर्ट करिए यार। देखिए तबीयत ख़राब है, उसके बावजूद भी हम आ रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मन लगा कर पढ़िए, कमेंट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है ना। देखिए एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है ना। देखिए यहाँ पर इसका फिगर बना रहे हैं। एक आपका वृत्त है ना। अब कह रहे हैं एक बिंदु ए से, मान लीजिए कहीं पे एक बिंदु ए हो गया यहाँ पर, हाँ, तो कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से, अब वृत्त के एक केंद्र हो गया, वृत्त के केंद्र से कितने दूरी पर है? ये वृत्त के केंद्र से कह रहा है ना कि 5 सेंटीमीटर। ये दूरिया कितना है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, अब ये वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, इसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई, देखिए वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे दिया है? देखिए ये आपका 4 सेंटीमीटर दिया है, ये वाला 4 सेंटीमीटर दिया है। तो वृत्त के त्रिज्या कह रहा है, देखिए तो आप समझ ही गए हैं कि वृत्त की त्रिज्या यही ना है, ये आपका वृत्त की त्रिज्या है। इसी को कह रहा है ज्ञात करने के लिए, है ना। तो एक काम करिए, ये तो आपका ए तो नाम ही रखा है ना। कह रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त के एक वृत्त है, अब वृत्त के कहीं एक बिंदु ए है, बिंदु ए से वृत्त के केंद्र की दूरी 5 सेंटीमीटर है और एक स्पर्श रेखा है जो इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या निकालना है, यही निकालना है। ओके, तो आप जानते हैं कि ये स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 अंश कोण बनाया जाता है ना। अगर आप इसको थीटा मानेंगे, देखिए बच्चों अगर इसको थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने क्या हो गया? ये त्रिज्या आर हो गया, है ना। थीटा के सामने का हमेशा लंब होता है, ये 90 के सामने के क्या हो गया? ये कोण हो गया। अब बाकी जो बच गया ये क्या बच गया? आधार बच गया, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करो, क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यही ना होता है। कर्ण कितना है बताओ? देखो कर्ण यहाँ पर है, कर्ण ये कितना है? ये 5 सेंटीमीटर। लिखो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? देखिए लंब ये है, आर है, यही तो निकालना है। आर मान त्रिज्या। ए देखो यहाँ पर, ए यहाँ पर कितना है? 4 का स्क्वायर। देखिए 5 × 5 = 25 है ना। 4 × 4 = 16 प्लस इधर आ गया तो -16। इधर क्या बच गया हम लोग का? आर का स्क्वायर। 25 में 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9। ये आर का स्क्वायर, तो 9 का हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, तो आर बराबर कितना होगा बताओ? आर बराबर कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया, है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे वृत्त की त्रिज्या कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। अब चलिए हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना। अब इसको मिटा रहे हैं, है ना, इसमें कुछ है नहीं, मिटा देना। नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा पॉज करिए, दोबारा इस वीडियो को पीछे करके एक बार और समझिए, समझ में आ जाएगा। सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। सकेंद्री वृत्त का मतलब जिसका एक केंद्र हो और 2 वृत्त, बहुत सारे वृत्त हो, इसमें 2 ही वृत्त। देखिए कह रहा है ना सकेंद्री वृत्त। सकेंद्री वृत्त उसे कहते हैं कि जिसका केंद्र ओ एक हो, अब बहुत सारे वृत्त खींचा गया है, यही सकेंद्री। देख रहे हैं ना, 3 वृत्त खींच दिए, फिर एक और 4 भी वृत्त खींच सकते हैं। तो एक केंद्र है, एक केंद्र को एक केंद्र मानकर बहुत सारे वृत्त आप खींच सकते हैं, तो इसी केंद्र को सकेंद्री वृत्त कहते हैं। यही सकेंद्री आपका केंद्र हो गया। तो इसमें केवल 2 ही कह रहा है,
है ना। इसमें केवल आप 2 ही खींचिए। देखिए देखिए 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएँ 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो एक काम करिए, एक वृत्त बनाइए। देखिए हमने एक वृत्त बना दिया, उसके बाद एक और वृत्त कह रहा है बनाने के लिए, हमने एक और वृत्त बना दिया। ओके, ये कह रहा है ना 2 वृत्त कह रहा है। देखिए यहाँ पर समझिए 2 वृत्त है, कह रहा है 2 वृत्त। 2 सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्याएँ कितना है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है ना। जो छोटे वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। अब ये छोटा वृत्त है, मान लीजिए केंद्र O हो गया, है ना। इस पर एक रेखा हमने खींच दिया, स्पर्श रेखा, है ना। इसमें खुद कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए बड़ा वृत्त है, तो बड़ा वृत्त का केंद्र O हो गया, तो जीवा यही ना होगा, ये जीवा आपका हो गया। इस जीवा का, यही जीवा है आपका, इस जीवा का नाम A और B रख दीजिए, है ना। ये जो जीवा है ना, ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है। छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर लिख रहा है कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती हैं। छोटे वृत्त क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। तो आई होप कि आपको फिगर समझ में आ गया होगा, है ना। एक सेकेंडरी वृत्त में एक केंद्र हो और 2 वृत्त हो। यहाँ पर 2 वृत्त कह रहा है, 3 वृत्त का 3 वृत्त बनाते हैं, ठीक। और कह रहा है कि एक जीवा आपका बड़े, जो बड़ा वृत्त है ना, उसका जीवा AB है, यही ज्ञात करना है। ये जीवा जो है ना, ऐसा जीवा खींचिए कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए। तो छोटे वृत्त को स्पर्श कर ही रही है, ठीक ना। अब देखिए ये त्रिज्या हो गया। आप समझ ही रहे हैं कि केंद्र से आप वृत्त की परिधि की दूरी की त्रिज्या है। तो छोटे वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। कितना दिया है, ये आपका दिया है 3 सेंटीमीटर। आप बड़े, यहाँ देखिए बड़ा वृत्त ये ना है, तो बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ओके, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक बड़ा वृत्त ये है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है। अब कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई यानी ये भी ज्ञात करना है हमें। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, जीवा AB की लंबाई ज्ञात करना है। AB क्या है, A और B, AB की लंबाई हमें बतानी है, लंबाई, है ना। AB की लंबाई निकालनी है हमें। देखिए बच्चों, थोड़ा काम धाम हो रहा है, कब क्या कर रहे हैं कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है ये लोग, है ना। तो इसके लिए सॉरी है। तो देखिए ज्ञात करना है AB की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चलिए देखिए, अब यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि ये इस AB जो है, AB ये छोटा वृत्त अब स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श के साथ ये 90 अंश कोण बनाएगा। 90 अंश कोण बनाएगा ना ये। तो आप जानते हैं कि ये अगर इसको थीटा मानेंगे, तो थीटा के सामने का लंब होता है कि नहीं। ये 90 अंश के सामने का हमेशा कोण होता है, और बाकी नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना। तो पाइथागोरस पर लागू करो। पाइथागोरस पर में क्या होता है बताओ, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। तो कोण कितना है बताओ बच्चों, कोण कितना है, देखिए कोण 5 दिया है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब कितना दिया है बताओ, लंब 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। और प्लस A आधार, यही तो आधार निकालना है आपको, यही तो आधार A निकालना है ना। इसको कुछ नाम रख दीजिए, A B भाई O हो गया, इसको C नाम रख दीजिए, है ना। यही तो आपको निकालना है, यही आधार निकालना है। तो एक काम करिए, 5 5 25 और तिथि लिखिए 9, ये प्लस है, इधर आएगा तो -9 हो जाएगा। और ये क्या हो गया आपका A स्क्वायर हो गया। 25 में से 9 जाएगा, तो 25 में 9 जाएगा तो कितना होगा बताओ बच्चों, 16 होगा। ये A स्क्वायर होगा ना। हाँ, तो अब बताओ A स्क्वायर बराबर ये क्या है, 16 का 4 का वर्ग लिख सकते हैं ना, वर्ग से वर्ग कैंसिल। तो A बराबर कितना आ गया बताओ, A बराबर 4 हो गया। A बराबर 4, माने ये जो है ये का मान कितना आ गया, AC का मान A लिखो या देखो A लिखो या AC लिखो, AC का मान कितना हो गया, A लिखो या AC लिखो। तो AC का मान कितना आ गया बताओ, AC का मान आ गया आपका 4 सेंटीमीटर, यही ना आपका AC है। तो यही A है, तो A लिखो चाहे AC लिखो, AC का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक ना। हमें तो AB निकालना है ना। तो AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AC या प्लस BC लिख सकते हैं कि नहीं बताओ बच्चों।
देखिए ए बी है ना, ए और बी बराबर ए सी आप प्लस सी बी लिख सकते हैं ना, कहो कि हाँ लिख सकते हैं। तो आप जानते हो कि वृत्त के केंद्र से ये वृत्त के केंद्र हो गया ना, वृत्त के केंद्र से ये ए बी जीवा है, इस जीवा पर जब भी लंब डाले हुए तो जीवा को समान दो भागों में विभाजित करता है। देखिए यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, देखिए ये वृत्त हुआ है ना, आइए आपका वृत्त का केंद्र हो गया, आइए आपका जीवा हो गया। जब इस वृत्त के केंद्र से इस जीवा ए बी आपका जीवा है, जब इस जीवा पर लंब डालोगे तो जीवा का समान दो भागों में विभाजित करता है। समान दो भागों में ये दोनों भाग बराबर होंगे, यानी ये अगर 4 होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 होगा। समझ में आ रहा है, ये होता है। तो यहाँ से ए सी का मान कितना है, ए सी का मान 4 है, तो बी सी का मान भी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ वही पे काम करेंगे। ए सी का मान कितना आ गया, ए सी का मान 4 है। देखो ए सी का मान 4 है, अब बी सी का मान भी कितना हो जाएगा, बी सी का मान भी 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। तो ए बी बराबर कितना हो गया, 4 4 8 सेंटीमीटर। यही तो ए बी तो आपको निकालना है, ए बी तो आपका व्यास है। देखिए अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, तो बड़ा वृत्त की जीवा ए बी है ना, तो ए बी बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, है ना। देखिए दोस्तों, बहुत दुख की बात है कि हम अब पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि देख रहे हो ना खटर की आवाज़ आ रही है, जिसकी वजह से आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे, है ना। तो अब इसके बाद जो भी वीडियो है ना, जो भी हम कल पढ़ाएंगे। जय हिंद।